जब भी हम स्पेस मिशन की बात करते हैं, हमारी नज़र रॉकेट पर जाती है। काउंटडाउन, आग, धुआं और लॉन्च ही दिखता है। लेकिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की असली जीत लॉन्च नहीं होती है। असली जीत होती है इंसान को जिंदा और सेफ्टी वापस लाने की। और यही वजह है कि इंडिया का गगनयान सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, ये सेफ्टी साइंस की कहानी है। अनकही स्टोरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसरो के मुताबिक गगनयान का उद्देश्य है 3 एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 400 किलोमीटर ऑर्बिट में करीब 3 दिन तक भेजना और फिर उन्हें इंडियन सी वाटर्स में सेफ्टी वापस लाना। मतलब मिशन का असली सवाल है, क्या इंडिया इंसान को स्पेस में भेजकर सुरक्षित वापस ला सकता है? आइए जानते हैं लॉन्च से बड़ा चैलेंज, सेफ रिटर्न। स्पेस में जाना मुश्किल है, लेकिन वापस लौटना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। रॉकेट आपको ऊपर तो ले जाता है, लेकिन री एंट्री, डिस्केंड, लैंडिंग, रिकवरी यह तय करती है कि मिशन सक्सेसफुल है या नहीं। ह्यूमन मिशन में सिर्फ लॉन्च नहीं, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। कैबिन प्रेशर, ऑक्सीजन, वाइब्रेशन, हीट, पैराशूट टाइमिंग, स्प्लैश डाउन और रेस्क्यू। इसके लिए गगनयान की कहानी रॉकेट की नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल इंजीनियरिंग की। इसरो ने साफ कहा है कि गगनयान के लिए कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी थी, जैसे कि ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू इमरजेंसी एस्केप प्रोविजन और क्रू ट्रेनिंग, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन जैसे क्रू मैनेजमेंट सिस्टम्स। यानी मिशन सिर्फ कैप्सूल बनाना नहीं है, पूरी ह्यूमन सेफ्टी इकोसिस्टम बनाना है। इसरो का लॉन्च व्हीकल है ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 यानी HLV-M3 और इसमें क्रू एस्केप सिस्टम भी है, जो इमरजेंसी में क्रू मॉडल को सेफ डिस्टेंस तक लेके जा सकता है, चाहे खतरा लॉन्च पैड पर हो या एसेंट फेज पर। आइए चलते हैं अंतिम सुरक्षा दीवार तक। अब बात उस सिस्टम की करते हैं जिसके बिना सेफ लैंडिंग करना नामुमकिन है। वो है पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम। स्पेस से लौटता हुआ क्रू मॉडल बहुत हाई स्पीड और डेंजरस कंडीशंस फेस करता है। अगर उसकी फाइनल डिसेंट ठीक से ना कंट्रोल हुई हो तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए गगनयान में पैराशूट सिस्टम सिर्फ एक बैकअप नहीं है, ये क्रू की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आइए जानते हैं ड्रॉप पैराशूट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पैराशूट सिस्टम में सबसे क्रिटिकल रोल में से ये एक है ड्रॉप पैराशूट का। PIB और इसरो अपडेट के मुताबिक ड्रॉप पैराशूट का काम है डिसेंट के दौरान मॉड्यूल को स्टेबलाइज करना और स्पीड प्रोफाइल को सेफ ट्रांजिशन में लाना। यानी यह सिर्फ गिरने की रफ्तार कम नहीं करता है, यह कैप्सूल को कंट्रोल बिहेवियर में लाता है ताकि लैंडिंग सीक्वेंस ठीक से काम करे। सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर फाइनल लैंडिंग सुरक्षित होती है तो उसके पीछे पहले स्टेबिलिटी बनती है और वही स्टेबिलिटी ड्रोज सिस्टम देता है। आइए देखते हैं 2026 के कुछ माइलस्टोन। अब इस मिशन का सबसे पावरफुल रिसेंट अपडेट 18 फरवरी 2026 को DRDO और इसरो ने गगनयान के ड्रोज पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफल किया। यह टेस्ट चंडीगढ़ की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी में हुआ और सबसे बड़ी बात, इसमें AC डायनेमिक लोड सिमुलेट की गई है जो मैक्सिमम फ्लाइट लोड से भी हायर थी। मतलब इंजीनियर्स ने सिस्टम को सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन में परखा और यही कहलाता है डिज़ाइन सेफ्टी मार्जिन। कई लोग सोचते हैं एक टेस्ट हुआ और मिशन रेडी हो गया, लेकिन गगनयान की असली ताकत एक टेस्ट नहीं है, हज़ारों टेस्ट है। इसरो की जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार गगनयान के फर्स्ट अनक्रू मिशन की तैयारी फाइनल फेज में है। ऑल प्रोपल्शन टेस्ट फॉर ह्यूमन रेटिंग कंप्लीट हो चुके हैं और अब सॉफ्टवेयर सिमुलेशन और इन्वायरमेंटल वैलिडेशन चल रही है। सबसे बड़ा पॉइंट, 8000 से भी ज़्यादा ग्राउंड टेस्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं। यानी गगनयान एक लॉन्च इवेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन, रेपुटेशन और रिलायबिलिटी का मिशन है। ह्यूमन रिलेटेड मिशन में सिर्फ सक्सेस टेस्ट नहीं होती है, फेल्यूर भी टेस्ट किया जाता है। 12 फरवरी 2026 की पार्लियामेंट्री अपडेट के अनुसार रिसेंट इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट में 1 ड्रॉज और 1 मेन पैराशूट फेल्यूर केस भी स्टिमुलेट किया गया और सिस्टम परफॉर्मेंस फिर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ। अब इस एक लाइन की ताकत समझिए। इंजीनियर सिर्फ यह नहीं देख रहे हैं
कि सब परफेक्ट चल रहा है। वह ये भी कंफर्म करते हैं कि अगर कुछ फेल हो जाए तब भी क्रू कैसे बचा जा सकता है। यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की असली मैच्योरिटी रहती है। सैम पार्लियामेंट्री अपडेट में यह भी बताया गया है, पहला टेस्ट व्हीकल मिशन और पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स शामिल किए गए, जैसे क्रू मॉडल अपराइटिंग सिस्टम में सुधार और पैराशूट असेंबली के दौरान एडिशनल चेक्स। यानी इसरो ने सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट नहीं किया, उसने ऑब्जर्वेशंस को एब्जॉर्ब किया, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट की और सिस्टम को और भी मजबूत बनाया। स्पेस मिशन स्पेस में नहीं, ग्राउंड पर बनता है। इसरो के ऑफिशियल गगनयान ब्रीफ के अनुसार क्रू ट्रेनिंग, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन मिशन का बेसिक पार्ट है। मतलब एस्ट्रोनॉट सेफ्टी सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं, उसकी शुरुआत ट्रेनिंग से होती है और अंत तक रेस्क्यू तक जाता है। और यही रीज़न है कि गगनयान सिर्फ रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स, लाइफ सपोर्ट और मशीन प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन भी है। आइए जानते हैं मैच्योरिटी की प्रोसेस, जिसे हम डिले कहते हैं, लेकिन वो डिले नहीं होता। बहुत लोग पूछते हैं कि गगनयान अब तक क्यों नहीं उड़ा, और इसका ऑनेस्ट जवाब है क्योंकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में स्पीड से पहले सर्टेनिटी आती है। अक्टूबर 2024 में गगनयान प्रोग्राम का स्कोप 3 मिशन से बढ़ाकर 8 मिशन तक किया गया। मतलब मिशन सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं रहा, उसका विजन बड़ा किया गया, वैलिडेशन बढ़ाया गया और लॉन्ग टर्म रोड मैप जोड़ा गया। इसलिए अगर लाइफ टाइम बढ़ी तो उससे सिर्फ डिले कहना अधूरी बात होगी। ये एक्चुअली डीपर प्रिपरेशन और बिगर एम्बिशन का संकेत होता है। अब आगे का ऑफिशियल प्लान समझिए। पार्लियामेंट्री अपडेट के अनुसार रिवाइज गगनयान रोड मैप में शामिल है G1, G2, G3 3 अनस्क्रू मिशंस, फिर H1 और H2 क्रूड मिशंस, उसके बाद G4 किसी स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग मिशन, फिर है BAS-01 और फिर G5 BAS-01 के साथ डॉकिंग मिशन। यानी गगनयान अब सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट भेजने का प्रोजेक्ट नहीं, ये धीरे धीरे रिपीटेबल ह्यूमन स्पेस ऑपरेशंस और डॉकिंग कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ प्रोग्राम। आइए चलते गगनयान से आगे, स्पेस स्टेशन और मून। ऑफिशियल गवर्नमेंट नोट के अनुसार एक्सपांडेड विजन में ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 और इंडियन क्रू मिशन टू द मून बाय 2040 शामिल है। मतलब आज जो पैराशूट टेस्ट हो रहा है, आज जो ह्यूमन रेटिंग हो रही है, आज जो ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं, वही कल इंडिया के स्पेस स्टेशन और फ्यूचर मून मिशन की फाउंडेशन बनेंगे। अब सवाल ये है कि इससे आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा मिशन सिर्फ स्पेस प्रेस्टीज नहीं देता, यह नेशन की कैपेबिलिटी बढ़ाता है। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सेंसर्स, सिमुलेशन साइंस, रिकवरी सिस्टम, ह्यूमन फैक्टर, मिशन कंट्रोल, इन सब में देश की ताकत बढ़ती है। गगनयान इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यह हेडलाइन बनेगा, गगनयान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडिया को उस लेवल पर लेके जाता है जहां देश सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता, बल्कि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन एग्जीक्यूट भी करना सीखता है। तो अगली बार जब आप गगनयान की कोई खबरें देखें तो सिर्फ रॉकेट मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी हुई 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट देखिए, उसके पीछे वो पैराशूट सेफ्टी मार्जिन देखिए जो मैक्स फ्लाइट लोड के ऊपर टेस्ट किया गया है, उसके पीछे वो कॉन्फिडेंस देखिए जहाँ इंजीनियर्स फेलियर सिमुलेट करके भी क्रू सर्वाइवल प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि स्पेस मिशन की सबसे बड़ी जीत ऑर्बिट नहीं है, सेफ रिटर्न होती है। और अगर इंडिया यह कर लेता है तो गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं रहेगा, यह भारत के ह्यूमन स्पेस फ्यूचर का पहला भरोसेमंद कदम होगा। यह कहानी रॉकेट की नहीं, सेफ्टी साइंस की कहानी है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी, सच्ची और अनकही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।